आइए। हाँ हिंदुस्तान के तो है का यूपी बिहार के हिंदुस्तान का स्टे लेके बैठे हुए स्टे लेके बैठे हुए हैं। उधर के उधर नकली कर रहे हो तुम। सबको बैठने की जगह दो, इधर भी जगह दो। कोर्ट से स्टे अरे नाली के बाद जगह दो, 2000 नाली के बाद जगह दो। स्टे नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक राजस्थान न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज आए हैं रामगंज मार्केट में। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ भीड़ है, देखते हैं क्या मामला है। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर इस तरह से भीड़ लगा के क्यों खड़े हैं, क्या मामला है इनका, कि किस तरह से यहाँ पे रामगंज में आज भीड़ लगी हुई है, कि इस तरह से भीड़ लगाना क्या वाजिब है, किस तरह से आज यहाँ पे ऐसे आप लोग भीड़ लगा रखे हो, क्यों? सर 2 महीना हो गया दुकान लगाने नहीं दे रहे इस साइड में। 2-2.5 महीना हो गया दुकान ही नहीं लगाने। बताओ बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ सिर्फ इसी बाजार में नहीं लगाने दे रहे, और जगह पूरे मार्केट लग रहा। क्या कह रहे हैं आप, कैसे क्या दिक्कत है? सर ये अपनी मनमानी कर रहा है प्रशासन। यहाँ पे प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। पार्षद साहब कहते हैं लगाओ, एमएलए साहब कहते हैं लगाओ, मगर दबा के लगाओ। कुछ लोगों की वजह से हमारे को परेशानी हो रही है। माता रानी है, क्या कह रही है? आइए आप बाहर आइए। ये भी अपने बच्चों को बाजार में लगा पा दो तो सबने लगा पा दो। अब गरीब आदमी तो मैं कहाँ जाएंगे, आप बताओ। आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब पक्षपात हो रहा है क्या यहाँ? हाँ। किस चीज का पक्षपात हो रहा है, क्यों हो रहा है एक पक्षपात? साइड में लगाने दे तो दूसरे साइड में क्यों नहीं लगाने दे? कौन नहीं, आप बोल लीजिए, ये बोल रहे हैं। हाँ तो बोलो क्या दिक्कत क्या है? रोड चालू, रोड में भीड़ से तो और बाजार में कौन भीड़, इनमें भी भीड़ से सब बाजार में भीड़ है। अजी बाबूजी रोड पे खाका मारे, वो आपने हटा दिया हमारे को। बरामदे लगा लो, फेंक देते हैं दुकानदार भी। फिर कहाँ जाए, भूखा तो हम मर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया आप, क्या मामला क्या है? हमारे को हमारा रोजगार चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? हम शुरू से यहाँ लगा रहे हैं, हम लगाने नहीं दे रहे, हमें खुद बंद कर रहे हैं। 151 में पकड़ के बंद करते क्या हैं। कहना चाहते हो? यहाँ ये कहना चाहते हैं हमारा रोजगार मिल जाए। यहाँ हम काम करते हैं, 100-200 कमाते हैं, 100-200 मिल जाए हमें रोज के। यहाँ सर बच्चे हमारे, सारी फैमिली है पीछे, हर कुछ है, कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। हमारी धंधा नहीं हो पा रहा। हमें पुलिस वाले आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, 151 में बंद कर देते हैं। ऐसा है सर कि इनको बिल्कुल नालियों पे बैठाया जाए, और क्या नाम से या मनमानी सिर्फ इंचार्ज साहब की चल रही है, और कोई थाने पे नहीं है, सब जगह सब बैठे हैं। इंचार्ज कौन है ये? सुभाष यादव। तो वो इंचार्ज साहब क्या एक लाइन के लिए ही बने हैं या दूसरे लाइन के लिए? यहाँ पे नहीं लगने दे रहे। आप देखो खुद उधर की तरफ कैमरा करो, सारे लग रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा दिखाइएगा, उधर सारे पहले लग रहे हैं। और इधर की पब्लिक जो है, जो इधर के दुकानदार है, बहुत नाराज है। एक मसला है सर, इसके पास क्या है, उधर के वाले के पास स्टे है, इधर वालों के पास कोई स्टे नहीं है। इसलिए भी इधर का प्रशासन कर रखा है, हमारे स्टे लगे। इधर के लोग रोड पे आ जाते हैं। पहले इंचार्ज साहब ने इनको बोला था दब के लगाओ, तो ये लोग मानते नहीं है। रोड पे आ जाते हैं ना, तो उससे दिक्कत हो जाती है। सब बात है, कुछ गलती मानो, आई बात है। बाहर के जो उधर के आते हैं वो लगाते हैं, हम खुद उनको हटवाते हैं। यहाँ पर कोई भी ढेला लगने नहीं देते, हम खुद ये सर देंगे, इनको दबा के बिठाए। ये है क्या है, आप क्या नाम है आपका? विजय सिंह सोलंकी। क्या मामला क्या है? मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन पहले के यात्री हूँ, यहाँ पे डेली गुजरता हूँ। इतनी ट्रैफिक बिजी रहता है, रोड पे इतनी जाम रहती है कि आदमी रामगंज जाना उन्हें नहीं, आदमी हिचकिचाता है। तो व्यापार जब बढ़ेगा, जब ट्रैफिक सही रहेगा, तो बीच की रास्ता निकालिए, इनका भी नुकसान नहीं हो, है ना। और उनको लाइसेंस दीजिए भाई, जितने भी ठेले हैं ना, उनको लिमिट कीजिए कि 2-5 आदमी यहाँ लगेंगे, 2-5 आदमी यहाँ लगेंगे, 2-5 आदमी लगे, ताकि व्यवस्था बढ़िया रहे। जब तक जनता यहाँ नहीं आएगी, व्यापार नहीं बढ़ेगा। अतिक्रमण करने से कोई फायदा नहीं है। अतिक्रमण हटेगा तो व्यापार बढ़ेगा, पब्लिक आएगी तो व्यापार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो लोगों का कहना है कि एक तरफ तो पूरे में सबका ठेला लग रहा है, एक तरफ इनका जो है सब ठेले को हटाया जा रहा है। तो इस तरह से प्रशासन का भेदभाव है। आप क्या कहना चाहते हैं? तरफ ठेले नहीं लग रहे, वो हाई कोर्ट से स्टे उस तरफ का, इस तरफ ये है जो बाहर के हैं सारे यूपी से आए हुए ठेले लगाते हैं। ये रोड पे ले आते हैं, पुलिस परेशान होके इनको हटाया ठेले वालों को। और बाकी उधर सबके पास वेंडिंग, सबके पास लाइसेंस है, सब अपने हिसाब से बैठे हुए हैं। और ये लोग जो है ठेले ले लेके रोड पे आ जाते हैं, इसलिए हटाया गया है इन लोगों को। ठेले नहीं लगा रहे तो यहाँ पे भी बैठने की जगह दो ना। कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सामने वाले भी यूपी वाले, सामने भी यूपी के हैं, ये लगे हैं। 50 है यूपी के सामने भी, यहाँ भी यूपी के। सब सब
एक जने बोलिए, एक जने। लॉकडाउन के बाद से ठेले भाई, इस लाइन में ठेले नहीं थे। क्या ये यूपी और बिहार और राजस्थान क्या चल रहा है बताइए? हाँ भैया, यूपी बिहार राजस्थान क्या चल रहा है ये? जी ये झगड़ा कुछ भी नहीं है, ये ठेले हाँ हिंदुस्तान के तो है का यूपी बिहार अरे के हिंदुस्तान का स्टे लेके बैठे हुए हैं। स्टे लेके बैठे हुए हैं। उधर के उधर नकली कर रहे हो तुम। सबको बैठने की जगह दो, इधर भी जगह दो। कोर्ट से स्टे अरे नाली नाली के बाद जगह दो, 2000 नाली के बाद जगह दो। स्टे मिली हुई है हमारे। क्या ये दुकान जो है आज ही लगी है या पहले की है? ये लॉकडाउन के बाद से लगे हुए हैं। काहे के लॉकडाउन थे? काफी समय अरे 12 साल हो गए ये लगाते लगाते ना पर 12 साल लगाते लगाते 12 साल हो गए, लगाते लगाते साल हो गए। तो 12 साल हो गए तो अचानक से ऐसे क्यों भगाया जा रहा है यहाँ? काहे को भगाया था भाई साहब? मोहम्मद चांद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए साल हो गए इनको, एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी अपना कारोबार करता अपना पेट पालने के लिए। पूरे देश के अंदर जब से नोटबंदी जीएसटी जब से लगा गरीब आदमी परेशान है, युवा परेशान है। तो ये हटा कौन नौकरी रहा नहीं है, ये प्रशासन सरकार का गेम चल रहा है। सरकार के पास कोई काम नहीं है, गरीब आदमी को सिर्फ परेशान करना है। ये लोग अपनी बिल्कुल फुटपाथ से नीचे लगाते हैं साइड छोड़ के। अब इनको हटाया जा रहा है, इनके पास सबके पास वेडिंग कार्ड बने हुए हैं। कानून नहीं मांगता नाली के पास बैठने का, विश्व 2000 का चालन करो, 2000 का चालन करो तुरंत बस। अजी इनका चालन भी हो रहा है, गरीब आदमियों के ठेले उठा है कौन? वैसे है कौन आप? मैं तो आम नागरिक हूँ, आम नागरिक हूँ। जनता के कार्रवाई इनके गरीबों के साथ क्यों करी जा रही है? बड़े बड़े बिल्डर मकान बना रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही थोड़ा सा आगे आइए। कि यहाँ व्यापारी लोग है ना सामने ठेले पैसे लेकर लगवाते हैं। पैसे कौन लेता है? ये व्यापारी लोग लेते हैं यहाँ की। यहाँ पे अभी सामने आ रही है कि पैसे लेके व्यापार ठेला लगवाते हैं। ये कितनी सच है कितना गलत है बताएंगे आप? जैसे अभी एक बात निकल के आई है सामने कि जो यहाँ के व्यापारी हैं वो पैसे लेते हैं ठेले वाले से, उसके बाद ये ठेला लगाने देते हैं। क्या सच है क्या सही गलत है बताएंगे आप? देखो इस बारे में हमसे तो आज तक हमने पैसे नहीं दिए, हमने किसी को पैसे नहीं दिए। हम किसी ने ये भी कहा इसी में कि वो पुलिस वाले आते हैं 500 या 1000 या 200 ऐसे पैसे प्रशासन पैसे में ले लिए, प्रशासन डायरेक्ट बंद कर दिए 151 में, डायरेक्ट बंद कर दिए प्रशासन। अभी तो आप बोल रहे थोड़ी देर पहले आप ही बोल रहे थे कि आप पैसे लेती है 200 या 500। वो तो कांटे पर दिए थे, जो इधर के थे ना जो सामान ले जाते थे, जो उनको लालच है 100-200 का, वो ले जाते थे 100-200। प्रशासन की बात है तो वो अंदर जाके 151 में बंद कर रही है। वो ठेले के पैसे नहीं लेते हैं, नगर निगम ले जाती है, उनको पैसे देना पड़ते हैं, चालान कटता है वहाँ पे। निगम कितना पैसे लेता है? नगर निगम एक ठेले के खाली इनका भी ठेला कल उठाए। भाई साहब मेरा घर के अंदर से वो ले गए ठेला उठा के नगर निगम ठेला, और वीडियो होगी मेरे पास। मैं कह रहा भाई साहब मैं सुबह से मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तो भी वो बहुत 3000 रुपए लेता है। वो 3000 कोई रसीद नहीं देता हमें। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने बात की कभी कि मतलब इस तरह से? नहीं कोई भी नहीं आ रहा, हम गए नहीं किसी के पास, या एमएलए से किसी की बात नहीं गए भाई साहब, किसी की बात चेयरमैन से किसी की बात नहीं गए भाई साहब, किसी के पास किसी की बात भी नहीं गए। महापौर क्या कह रही है? महापौर के उसका नाम कार्रवाई चल रही है। जगदीश ने कहने पर एक तरफा कार्रवाई चल रही है। महापौर कुलसुम यादव तो ये कुसुम यादव के सह पर हो रहा है क्या? हाँ, उसी से वही गलियों में ठेले उठवा दे रही है, गलियों में से मेरे घर जेदा व्यापार मानने का अध्यक्ष है कल्लू वो करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। कल्लू कौन है? व्यापार मानने का अध्यक्ष है, वो पैसे उगाई करवा रहा है। नहीं उगाई पैसे नहीं उगाए आप लोग दो बातें क्यों बोलते हैं? एक बार कहते हो पैसे मांगता है, एक बार कहते हो कि ठेला नहीं। अभी आपने कहा कि मेयर के साथ आपकी मांग क्या है? आपकी मुझे मांगे, हमें गली के कोने पे बस नाली ऊपर लगाना चाहिए, जगह दे दो हमारे बस हमें जगह दे दो नाली के। हमारे को प्रशासन ने और नगर निगम ने 3-3 फुट की जगह दी है। हमारे पास इस बात का स्टे लगा हुआ है। व्यापार मंडल के क्या बोलना चाहेंगे? सर हम तो यही चाहेंगे, हम गरीब हमारे को आदमी रोजी हमें रोजी रोजगार चाहिए बस, हमारे को चाहिए लोग। जोड़ के बढ़िया दे। 2-2.5 महीने हो गए हमारे को परेशान होते हैं। भाई साहब किराया नहीं निकल रहा मकान का, किराए के मकान किराए का मकान है, किराया नहीं निकल रहा। यही चाहते हैं कि 3 फुट की बाहर भी आया जगह इंसान जो समझता है 2 पैसे कमाएंगे फल बेच के नहीं, नाली के ऊपर 3 फुट की जगह मिल जाए हमारे बस। पास। 2 पहिए नाली बस अपने बच्चों का पेट भरने में। और कुछ नहीं
चाहिए हमारे को। सारा निचोड़ निकल के ये आ रहा है कि त्योहार का समय आ रहा है और गरीब मजदूर टाइप के जो आदमी है यहाँ पे, जो ठेला लगा के रोजमर्रा की अपनी जिंदगी जीते हैं, उनके साथ प्रशासन दुर्व्यवहार कर रहा है। यहाँ तक कि ये सामने आया कि मेयर जो है नगर निगम की, क्या नाम बताया आपने उनका, कुसुम यादव, उनका भी हाथ है इसमें। और यहाँ के जो एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनका कल्लू खान जी, उनका भी हाथ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे इन लोगों की व्यवस्था की जाए, और ताकि ये गरीब आदमी जो है, जो ठेले से अपने जीवन यापन करते हैं, उनको जो है रोटी रोजी का रोजगार कर सकें और इस त्योहार के समय अपने बच्चों को पालन कर सकें। ये देखिए हमारे साथ एक खड़े हैं, इनकी दोनों हाथ नहीं है और ये बंदा कैसे कमाएगा, कैसे दो रोटी खाएगा, और हाथ देखिए इनका। प्रशासन से मेरा गुजारिश है कि इनको आप जगह दीजिए, यहाँ नहीं तो कहीं और दीजिए, लेकिन इन गरीबों के साथ अन्याय मत कीजिए, गरीबों को न्याय दीजिए। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।